चलो मैं आपको आज राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये देख रहे हो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है ना। ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल सी है। यहां देख रहे हो ना बेटा, राइट एंगल सी। ओके ठीक। अब बात यह है कि ये हाइपोटेनियस होता है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो, पाइथागोरम प्रॉपर्टीज के बारे में, या इसे पाइथागोरम क्या बोलते हैं, थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है, ये बेटा हाइपोटेनियस है। ये एसी जो देख रहे हो ना, हाइपोटेनियस है ना, एसी जो देख रहे हो, सॉरी एबी जो देख रहे हो आप, एबी क्या है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसमें ध्यान से समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पाइथागोरस पढ़ोगे, ये ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बात याद रहो, ये ऐसा रहेगा चाहे ऐसा बना रहेगा, बात समझना, या ऐसा रहेगा, मैं हर तरीके से आपको बता रहा हूं, या ऐसा रहेगा। ठीक है। तो इसमें एक लाइन जो है हमेशा आपको तिरछा देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री के सामने का लाइन, उस एंगल से जब सामने का लाइन देखोगे ना, ये सामने का लाइन, तो ये तिरछा लाइन होता है ना। बाकी ये देखो, कोई वर्टिकली है, कोई हॉरिजॉन्टल है, बट ये लाइन क्या है, स्लेंट, मतलब कि ये तिरछा लाइन है। ठीक है। अब इस लाइन को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बाकी दोनों को बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। बस आप इतना समझो। ठीक है। तो बात यह है बेटा, बस ज्यादा इसमें मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूं कि ये जो तिरछा लाइन होता है, ये तिरछा जो लाइन होता है, इसका स्क्वायर बाकी इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि जैसे कि हाइपोटेनियस क्या है, एबी, मैं एबी स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, तो एसी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बीसी का स्क्वायर। क्लियर। ठीक। बहुत बेटा इजी तरीके से मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अब ए बी को मैं शॉर्ट में हाइपोटेनियस, इसको शॉर्ट में एच लिख दो, हाइपोटेनियस को, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिख दो, और बेस को शॉर्ट में बी लिख दो। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एच स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं बेटा, एच स्क्वायर। ठीक है। बराबर एसी क्या है, परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर, प्लस में बीसी क्या है, बी स्क्वायर। ये आपके पास गिवन दिया है फार्मूला। ठीक। अब मान लो कि क्या कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपके बुक में एक क्वेश्चन है ना, वह इस टाइप का एग्जाम्पल 14 देख लो। ये एक राइट ट्रायंगल है बेटा, ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक। और जिसमें ये हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग बेस माने हैं। हाइपोटेनियस बराबर कितना है, 30, बेस बराबर क्या है, 5, और परपेंडिकुलर बराबर वाट। ये परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे, तो यहां पर वैल्यू डालकर सोल्व करोगे। देखो मैं बता रहा हूं क्या, हाइपोटेनियस की जगह पर क्या है, 13 का स्क्वायर, बेस की जगह पर क्या है, परपेंडिकुलर और प्लस बेस, पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है। ओके। अब ये 169 होता है, पी स्क्वायर प्लस 25, तो पी स्क्वायर 25 को इधर ले जाओ
तो -25, तो पी स्क्वायर बराबर 144। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ स्क्वायर में है, इसको रूट में डाल दो तो ये भी रूट में आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल के होता है। तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पी हो जाएगा, और ये रूट 144 का 12 होता है। इसका ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। कैसे? जैसे ध्यान दो कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है बेटा। क्या करेंगे कि दोनों पर इसको सॉल्व करेंगे। अगर हाइपोटेनियस निकालना हो, कि अगर हाइपोटेनियस निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके ठीक। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो पी स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो बेस तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना होगा, आपको करना होगा, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको 3 फॉर्मूला, एक यहां 1 2 3। एक बात याद रखना बेटा, कोई 2 वैल्यू गिवन होगा, यहां आप हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर 2 वैल्यू गिवन होगा तभी तीसरा आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अगर बेस और हाइपोटेनियस दिया होगा तो दोनों को सब करने पर हाइपोटेनियस आएगा, ठीक। यदि हाइपोटेनियस और बेस दिया रहेगा तो ये क्या होगा, ये छोटा होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, अगर इन दोनों का सम ये हाइपोटेनियस है, ये लाइन हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से, इन दोनों को प्लस करने पर ही ये लाइन आएगा। तो बात ये मुझे बताओ कि 3 + 4 = 7, ये सबसे बड़ा है ना। क्यों? मान के चलो कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है ना। अगर मुझे 7 लाना है तो 3 और 4 को प्लस करके 7 ला दिया, लेकिन मुझे इसमें 3 लाना है तो मैं क्या करूंगा, 7 - 4 = 3, यानी कि हाइपोटेनियस में 4 को माइनस किया। अगर मुझे 4 लाना है तो 7 - 3 = 4। ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसीलिए हाइपोटेनियस हमेशा इन दोनों को प्लस करने पर ही आएगा, और बाकी बेस जो होगा हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर करेंगे, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेनियस माइनस बेस होगा। ठीक है, ये क्लियर? ठीक। अब बात यह है बेटा कि यहीं पर फॉर्मूले को तोड़ देता हूं। ये देखो एच स्क्वायर है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं ना निकालोगे, हाइपोटेनियस निकालना है तो यहीं पर इसको क्या करते हैं कि रूट लगाते हैं। और मैथ का एक रूल है कि इक्वल के एक साइड अगर कुछ कर रहे हो, इनटू डिवाइड अपने मन से है ना, कि मैं इससे 2 से इंटू कर दूं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बोल रहा है कि करो, लेकिन ये इक्वल है ना, इक्वल के दोनों साइड करना पड़ेगा तुमको। डिवाइड करना है, इक्वल के दोनों साइड करो। स्क्वायर करना है तो सोचोगे केवल यहीं पर स्क्वायर करें, नहीं, इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर करो। रूट लगाना है तो इक्वल के दोनों तरफ, देखो मैं यहाँ रूट लगा दिया, अगर यहाँ लगा दिया तो यहाँ पर भी रूट लगेगा। अब ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, एच बराबर। अब बोलोगे सर ये भी कैंसिल होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके भी अंदर का वैल्यू टर्म में है। कितने? ये केवल एच था, लेकिन ये 2 टर्म है, प्लस और माइनस टर्म डिवाइड होता है, मैं बताया हूं। तो ए 1 टर्म 2 टर्म, प्लस जब तक रहेगा तब तक ये इसको 1 नहीं मानेंगे, जब तक 1 नहीं होगा ये स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा नहीं स्क्वायर से, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन आपको अंदर करना पड़ेगा। ऐसे ही ये आपका फार्मूला नंबर 1 जिससे हाइपोटेनियस निकालोगे, फार्मूला ठीक उसी तरह, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तब पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए भी रूट में आएगा। ये आपका पास सेकेंड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला, ये रूट लगा दो तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, बी, और ये ऐसे ही रहेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फार्मूला, यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला है। आप देख लीजिए जल्दी।
ठीक है। अब बात है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे। मैंने तो एक तरीका यहाँ बता दिया, लेकिन और भी मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। जैसे कि ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन है आपके सामने गिवन दिया है कि हाइपोटेनियस निकालना है। एग्जाम्पल नंबर आप 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, नहीं भी देखोगे तो काम चल बन जाएगा। ये 12 है और ये 5 है। निकालना क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस तो जानते हो, रूट के अंदर इन दोनों को सम कर दो, पी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25, एच बराबर 169 प्लस करोगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 13। ये आ गया हाइपोटेनियस 13। ठीक है। अब इसी तरह एग्जाम्पल एक 16 है, एग्जाम्पल एक 16 है, जो कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेस, है ना। आपको फाइंड करना है, दिख रहा होगा आपको, बेस बराबर वाट। बाकी दो वैल्यू दिया है 25 मीटर और ये 20 मीटर। अब ये जानते हो कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर राइट एंगल से, जैसे कि देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तिरछा लाइन तो हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस, तो बेस ही निकालना है, नीचे वाला बेस होता है। तो बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर दो बेस के लिए। देखो ये फॉर्मूला, तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 25 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 20 का स्क्वायर। तो ये 625 और ये 400 स्क्वायर करोगे तो माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, और बेस बराबर क्या हो जाएगा, 15। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 15 होता है। तो इस तरह से मैं दो क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद भी, तो रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो बनता ही है, लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी मैं इसी तरह से समझाते रहूँगा। चलिए, ओके, नोट डाउन कीजिए। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा। पाइथागोरस में एक दो क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे थे, बट इस बार अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जरूरी होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, क्या क्या है आपके पास, आप क्या जानते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप अभी यही सीखा आपने। हाइपोटेनियस यानी कि ए सी स्क्वायर, ओके, पी यानी कि ए बी स्क्वायर, और बी यानी कि बेस, बेस यानी कि बी सी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, राइट एंगल पर रहता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तो ही होगा। चलिए, अब AC बेटा कितना है, AC का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ 10 का स्क्वायर, ओके, ठीक। AB कितना है, A से B, AB कितना है बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करोगे बेटा 100, 6 का स्क्वायर करोगे 36, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ओके, ये 100 ठीक है, और ये दोनों ऐड करोगे तो 100, यानी कि आपका यही वेरिफिकेशन हो गया कि ये जो वैल्यू होता है बेटा, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
ये प्रूफ करता है दोनों का सम, मैं पहले ही बोला था स्क्वायर में दोनों का सम हाइपोटेनियस के इक्वल आता है। देखो आ गया, हाइपोटेनियस के इक्वल आ गया, मतलब स्क्वायर के इक्वल, दोनों के स्क्वायर का सम। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक तरीका ऐसे भी है, ए देख रहे हो, बी देख रहे हो, सी, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो हाइपोटेनियस क्या है, सी, तो सी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस क्या है, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर बी स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे भी बोल देता है इस फॉर्म में लिखने का, है ना, ताकि तो बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाइपोटेनियस को शॉर्ट में एच लिखो, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखो, बेस को शॉर्ट में बी लिखो। बाकी ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम पर एकदम सेट बैठता है कि नहीं। क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं।